छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में और वो बहुत अच्छा मेकअप भी करती थी। बेबी को भी ऐसे मेकअप में कितनी अच्छी लगूंगी। एक बार उस और डांटते हुए बोली, बेबी मेकअप बड़ों की। उसका ध्यान हमेशा मेकअप पर ही रहता था। बच्चे अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आएंगे। कल मैं आपके पेरेंट्स को। खुशी खुशी घर पहुंची और उसने टीचर की बात मम्मी को चलना होगा। वहाँ टीचर आपको मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट्स देंगी। टीचर आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगी। अगले दिन, हाँ, बस मैं अभी तैयार हो रही हूँ, ये कहकर मम्मी लिखने लगी। मेकअप पूरा हो जाने पर मम्मी ने स्कूल के अंदर गए सभी बच्चे बेबी की मम्मी को, लगता है ये सभी बच्चे मेरी मम्मी को टीचर समझ। अपने बच्चे के साथ उनके पास आए और बेबी की, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी। ये कहकर बंटी की मम्मी बंटी को लेकर वहाँ से टीचर के पास पहुँची। टीचर को भी मम्मी का मेकअप और बेबी की रिपोर्ट्स की बात करना भूल गई। आइए मैं आपको बेबी की पढ़ाई की रिपोर्ट देती हूँ। इसके बाद की मेकअप की इतनी तारीफ सुनने और देखने के बाद बेबी सोचने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया, प्राइज दूंगी। ये सोचकर वो जल्दी से अपने कमरे में गई। मम्मी अपना मेकअप बॉक्स ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉ की तरह मेकअप करूंगी। और फिर उसने मेरे पर लगा लिया। इसके बाद उसकी नजर मेकअप बॉक्स में रखेंगी। लेकिन बेबी जैसे ही काजल लगाने लगी, काजल मेरी आँख में चला गया, फैल गया और उसकी दोनों आँखों में चला गया। मम्मी मेरी आँख बहुत जल रही है। लगे मेकअप को देखकर मम्मी ने हैरानी से कहा, ये तुम्हें मेकअप से दूर रहने के लिए कहा था ना। सॉरी मम्मी। फिर साफ किया। फिर उसे समझाते हुए बोली, इससे छोटे बच्चों की स्किन खराब हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें हंस के मेकअप लगाने से ऐसा ही होता है। आखिरकार बेबी बड़ी होने पर और अच्छे से मेकअप लगाना सीखने के बाद ही में हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटे बच्चों की स्किन बहुत नए से पहले मेकअप करना सीख लेना चाहिए। अगली क्लास में एक 6 साल की बच्ची चिंकी भी पढ़ती थी। स्टूडेंट, चिंकी क्लास बनाती हूँ। लेकिन टीचर मैं पहले कभी क्लास मॉनिटर। इस तरह चिंकी क्लास की मॉनिटर बन गई। इस तरह सब सही चल रहा था। चिंकी क्लास मॉनिटर बन। तुम क्लास का ध्यान रखना और देखना कोई भी स्टूडेंट्स शोर करने लगे। और फिर सभी बच्चे मैंने एक बहुत अच्छी कार्टून वाली कहानी देखी थी। हाँ, शोर मत करो प्लीज, सब अपनी सीट पर। तभी टीचर वापस आ गई। ये क्या हो रहा है? मैंने तुमसे क्लास का ध्यान रखने के लिए कहा था ना। सॉरी टीचर। तो उन्होंने चिंकी से कहा, चिंकी मैं किसी काम से अगर कोई स्टूडेंट शोर करे तो तुम उसे कुछ मत कहना। चिंकी के ऐसा कहने पर टीचर क्लास से चली गई और एक एक कर उसने स्टूडेंट्स का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे। जिसके नाम बोर्ड पर लिखे हैं वो स्टूडेंट्स ने क्लास में शोर करना बंद कर दिया और इसी वजह बोर्ड पर लिख देती हो। और फिर टीचर हमें पनिशमेंट देती बनना चाहता था। एक दिन वो ऐसे ही अपने बैठी हो। चिंकी ने मम्मी को सारी बात बताई। किसी और को क्लास मॉनिटर बना दे। लेकिन चिंकी दादा, चिंकी तुम्हें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए होता है। चिंकी को मम्मी की बात सही लगी। तभी उसे, मैं जानती हूँ, मैं जब तुम्हारा नाम बोर्ड पर लिखे क्लास मॉनिटर बनना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर तुमकी ये बात बहुत अच्छी लगी और हम सब फिर से दोस्त बन जाएंगे। उसके दोस्त भी बन गए। एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद, जो भी क्लास में टॉप करेगा उसे ही साइकिल मिलेगी। पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? इनमें से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगकर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ने में रिजल्ट घोषित हुआ और वही हुआ जैसे लगी। हुर्रे!
टिंकू को साइकिल मिली को भी चलाने देना। लेकिन टिंकू कहाँ अब किसी की अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। उनके सामने आ गए। हम लोग जीवन साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं, इसमें मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी, ये लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। बाबू के साथ विजेता है रिंकी। ठीक। टिंकू अब समझ गया था चॉकलेट का पेड़। बहुत समय पहले में शांतिबाई नाम की एक नौकरानी काम करती थी। तो तुम्हारा बर्थडे है, बताओ तुम्हें इस साल अपने बर्थडे गिफ्ट लूंगी। तो बताओ इस बार तुम्हें क्या चाहिए? बस इतनी सी बात। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी। तुम भी अपने बच्चों को पार्टी में जरूर लाना, उन्हें बहुत अच्छा लगने बेटे से कहा। गट्टू, कल दिन शाम होते ही गट्टू शांतिबाई के साथ बड़ी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। स्कूल ड्रिंक पीकर बहुत खुश था। फिर जब पार्टी खत्म हुई, बहुत बहुत थैंक यू। फिर गट्टू चॉकलेट को देखकर सोचने लगा। अब अपने घर आ गया। अगली सुबह स्कूल से आने की एक बाइट ली। उसे वो चॉकलेट बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगी। लेकिन अगर मैं इसे सारी आज ही खा लूंगा, इसे रोज थोड़ी थोड़ी करके खाऊंगा और फिर उसने बाहर कभी खत्म ना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत। ऐसे ही उदास मन से अगले दिन वो स्कूल से लौट। मैं भी इस जामुन की तरह चॉकलेट का लाऊंगा। ये सोचकर वो जल्दी से अब वहाँ उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और मैं रोज पेट भरकर चॉकलेट खाऊंगा। आया। क्या हुआ? तुम ऐसे अकेले का पेड़? क्या ये जामुन का पेड़ तुम्हारा? अब यहाँ मेरा चॉकलेट का पेड़ उगेगा। कि तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ और तुमने लालच में आकर अपनी बाकी बची बड़ी गलती कर दी। ये मैंने क्या किया? लालची का नुकसान। वो दोनों दिन भर मस्ती किया करते थे। मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? ऐसे ही वो अक्सर मस्ती किया करते थे। बच्चों, हम तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं। याद है ना, अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। हाँ, और मस्ती मस्ती में कुछ गलत मत करना। जाने के बाद दोनों ने स्कूल का होमवर्क किया। होमवर्क अलमारी में से बॉल निकाली और वो दोनों बॉल से खेलने लगे। चली गई। रूही, तुमने बॉल क्यों नहीं पकड़ी? वो दोनों सोच में पड़ गए। तभी एक ब्लैंक पेज फाड़ा और उसकी बॉल बनाकर रूही के ऊपर। तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगी, ये कहकर दी। अच्छा, अब देखो मैं क्या करती। दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। ये लो, बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंकी। ये लो, तुम भी लो, तुमसे भी बड़ी बॉल। ऐसा करते करते अब मेरी बारी। अब मेरी बारी। का ध्यान कमरे पर गया। कमरे में पहले कागज। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी से। वो मस्ती में की गई इस गलती को भूल गए। एक हफ्ते। रूही, जल्दी से अपने स्कूल बैग लेकर मेरे पास आओ। पहले तुम अपनी नोटबुक मुझे दो। गौरव, उन्होंने देखा कि उसमें एक भी पेज नहीं था। नहीं है, मुझे नहीं पता मम्मी। रूही, तुम्हारी नोटबुक में भी कुछ नहीं है? मुझे सच सच बता, पेजेस कहाँ गए? तभी गौरव को उसने कागज की। उस दिन जब हम बॉल से खेल रहे थे, तब उसकी बॉल बनाकर खेलने लगे। शायद उसी में सब रोने लगे। मम्मी, हम तो लेसन्स में पढ़ गए। उन दोनों को रोता देख मम्मी को। लेकिन मस्ती करते समय हमें ये ध्यान रखना, तो ये बात हमेशा याद रखना। मम्मी के प्यार से समझाने पर ये बात हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अभी मैं तुम्हें किताब में से पढ़ा दूंगी। ओके मम्मी। कभी मस्ती नहीं की। अगर आपको एक छोटा सा परिवार रहता था।
परिवार में और वो बहुत अच्छा मेकअप भी करती थी। बेबी को भी ऐसे मेकअप में कितनी अच्छी लगूंगी। एक बार उस और डांटते हुए बोली, बेबी मेकअप बड़ों की। उसका ध्यान हमेशा मेकअप पर ही रहता था। बच्चे अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आएंगे। कल मैं आपके पेरेंट्स को। खुशी खुशी घर पहुंची और उसने टीचर की बात मम्मी को चलना होगा। वहाँ टीचर आपको मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट्स देंगी। टीचर आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगी। अगले दिन, हाँ, बस मैं अभी तैयार हो रही हूँ, ये कहकर मम्मी लिखने लगी। मेकअप पूरा हो जाने पर मम्मी ने स्कूल के अंदर गए। सभी बच्चे बेबी की मम्मी को, लगता है ये सभी बच्चे मेरी मम्मी को टीचर समझ। अपने बच्चे के साथ उनके पास आए और बेबी की, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ, मैं भी। ये कहकर बंटी की मम्मी बंटी को लेकर वहाँ से टीचर के पास पहुँची। टीचर को भी मम्मी का मेकअप और बेबी की रिपोर्ट्स की बात करना भूल गई। आइए मैं आपको बेबी की पढ़ाई की रिपोर्ट देती हूँ। इसके बाद की मेकअप की इतनी तारीफ सुनने और देखने के बाद बेबी सोचने लगी। तभी उसे एक आइडिया आया, प्राइज दूंगी। ये सोचकर वो जल्दी से अब कमरे में गई। मम्मी अपना मेकअप बॉक्स ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉ की तरह मेकअप करूंगी। और फिर उसने मेरे पर लगा लिया। इसके बाद उसकी नजर मेकअप बॉक्स में रखेंगी। लेकिन बेबी जैसे ही काजल लगाने लगी, काजल मेरी आँख में चला गया, फैल गया और उसकी दोनों आँखों में चला गया। मम्मी मेरी आँख बहुत जल रही है। लगे मेकअप को देखकर मम्मी ने हैरानी से कहा, ये तुम्हें मेकअप से दूर रहने के लिए कहा था ना। सॉरी मम्मी। मैंने साफ किया। फिर उसे समझाते हुए बोली, इससे छोटे बच्चों की स्किन खराब हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हें आपके मेकअप लगाने से ऐसा ही होता है। आखिरकार बेबी बड़ी होने पर और अच्छे से मेकअप लगाना सीखने के बाद ही हमें ये शिक्षा मिलती है कि छोटे बच्चों की स्किन बहुत नए से पहले मेकअप करना सीख लेना चाहिए। अगली क्लास में एक 6 साल की बच्ची चिंकी भी पढ़ती थी। स्टूडेंट, चिंकी क्लास बनाती हूँ। लेकिन टीचर मैं पहले कभी क्लास मॉनिटर। इस तरह चिंकी क्लास की मॉनिटर बन गई। इस तरह सब सही चल रहा था। चिंकी क्लास मॉनिटर बन। तुम क्लास का ध्यान रखना और देखना कोई भी स्टूडेंट्स शोर करने लगे। और फिर सभी बच्चे मैंने एक बहुत अच्छी कार्टून वाली कहानी देखी थी। हाँ, शोर मत करो प्लीज, सब अपनी सीट पर। तभी टीचर वापस आ गई। ये क्या हो रहा है? मैंने तुमसे क्लास का ध्यान रखने के लिए कहा था ना। सॉरी टीचर। तो उन्होंने चिंकी से कहा, चिंकी मैं किसी काम से अगर कोई स्टूडेंट शोर करे तो तुम उसे कुछ मत कहना। चिंकी के ऐसा कहने पर टीचर क्लास से चली गई और एक एक कर उसने स्टूडेंट्स का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखे। जिसके नाम बोर्ड पर लिखे हैं वो स्टूडेंट्स ने क्लास में शोर करना बंद कर दिया और इसी वजह बोर्ड पर लिख देती हो। और फिर टीचर हमें पनिशमेंट देती बनना चाहता था। एक दिन वो ऐसे ही अपने क्यों बैठी हो। चिंकी ने मम्मी को सारी बात बताई। किसी और को क्लास मॉनिटर बना दे। लेकिन चिंकी चिंकी तुम्हें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए होता है। चिंकी को मम्मी की बात सही लगी। तभी उसे, मैं जानती हूँ, मैं जब तुम्हारा नाम बोर्ड पर लिखे क्लास मॉनिटर बनना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर तुमकी ये बात बहुत अच्छी लगी और हम सब फिर से दोस्त बन जाएंगे। उसके दोस्त भी बन गए। एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद, जो भी क्लास में टॉप करेगा उसे ही साइकिल मिलेगी। पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? इनमें से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगकर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ने में रिजल्ट घोषित हुआ और वही हुआ जैसे लेगी। हुर्रे! टिंकू को साइकिल मेरे को भी चलाने देना।
लेकिन टिंकू कहाँ अब किसी की अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। उनके सामने आ गए। हम लोग G1 साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं, इसमें मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी, ले लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। बाबू के साथ विजेता है रिंकी। ठीक। टिंकू अब समझ गया था। चॉकलेट का पेड़। बहुत समय पहले में शांतिबाई नाम की एक नौकरानी काम करती थी। तो तुम्हारा बर्थडे है, बताओ तुम्हें इस साल अपने बर्थडे गिफ्ट लूंगी। तो बताओ इस बार तुम्हें क्या चाहिए? बस इतनी सी बात। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बड़ी। तुम भी अपने बच्चों को पार्टी में जरूर लाना, उन्हें बहुत अच्छा लगने बेटे से कहा। गट्टू, कल के दिन शाम होते ही गट्टू शांतिबाई के साथ बड़ी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। स्कूल ड्रिंक पीकर बहुत खुश था। फिर जब पार्टी खत्म हुई, बहुत बहुत थैंक यू। फिर गट्टू चॉकलेट को देखकर सोचने लगा और अपने घर आ गया। अगली सुबह स्कूल से आने की एक बाइक ली। उसे वो चॉकलेट बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगी। लेकिन अगर मैं इसे सारी आज ही खा लूंगा, इसे रोज थोड़ी थोड़ी करके खाऊंगा और फिर उसने बात कभी खत्म ना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत। ऐसे ही उदास मन से अगले दिन वो स्कूल से लौट। मैं भी इस जामुन की तरह चॉकलेट का लाऊंगा। ये सोचकर वो जल्दी से अब वहाँ उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और मैं रोज पेट भरकर चॉकलेट खाऊंगा। आया। क्या हुआ? तुम ऐसे अकेले का पेड़? क्या ये जामुन का पेड़ तुम्हारा? अब यहाँ मेरा चॉकलेट का पेड़ उगेगा। कि तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ और तुमने लालच में आकर अपनी बाकी बची बड़ी गलती कर दी। ये मैंने क्या किया? लालची का नुकसान। वो दोनों दिन भर मस्ती किया करते थे। मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? ऐसे ही वो अक्सर मस्ती किया करते थे। बच्चों, हम तुम्हारी बुआ के घर जा रहे हैं। याद है ना, अगले हफ्ते से तुम्हारे एग्जाम शुरू होने वाले हैं। हाँ, और मस्ती मस्ती में कुछ गलत मत करना। जाने के बाद दोनों ने स्कूल का होमवर्क किया। होमवर्क अलमारी में से बॉल निकाली और वो दोनों बॉल से खेलने लगे। चली गई। रूही, तुमने बॉल क्यों नहीं पकड़ी? वो दोनों सोच में पड़ गए। तभी एक ब्लैंक पेज फाड़ा और उसकी बॉल बनाकर रूही के ऊपर। तो मैं भी ऐसे ही खेलूंगी। ये कहकर दी। अच्छा, अब देखो मैं क्या करती। दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। ये लो, बॉल बनाकर रूही के ऊपर फेंकी। ये लो, तुम भी लो, तुमसे भी बड़ी बॉल। ऐसा करते करते अब मेरी बारी। अब मेरी बारी। का ध्यान कमरे पर गया। कमरे में पहले कागज। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी से। वो मस्ती में की गई इस गलती को भूल गए। एक हफ्ते। रूही, जल्दी से अपने स्कूल बैग लेकर मेरे पास आओ। पहले तुम अपनी नोटबुक मुझे दो। गौरव, उन्होंने देखा कि उसमें एक भी पेज नहीं था। नहीं है, मुझे नहीं पता मम्मी। रूही, तुम्हारी नोटबुक में भी कुछ नहीं है? मुझे सच सच बता, पेजेस कहाँ गए? तभी गौरव को उसने कागज की। उस दिन जब हम बॉल से खेल रहे थे, तब उसकी बॉल बनाकर खेलने लगे। शायद उसी में सब रोने लगे। मम्मी, हम तो लेसन्स में फट गए। उन दोनों को रोता देख मम्मी को। लेकिन मस्ती करते समय हमें ये ध्यान रखना हो, ये बात हमेशा याद रखना। मम्मी के प्यार से समझाने पर ये बात हमेशा याद रखेंगे। लेकिन अभी मैं तुम्हें किताब में से पढ़ा दूंगी। ओके मम्मी। कभी मस्ती नहीं की। अगर आपको